अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं CCE स्क्रीनिंग टेस्ट 2023 के बारे में। ये टेस्ट 10 अगस्त को होने जा रहा है और ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंध के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यही टेस्ट उनको रिटन CCE पेपर्स के लिए क्वालिफाई करवाता है। और इससे रिलेटेड काफी दोस्तों के क्वेश्चंस थे, सवालात थे कि किस तरह हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं और पेपर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। चलिए इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम CCE स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। काफी दोस्त CCE स्क्रीनिंग टेस्ट को इसलिए मुश्किल समझ बैठते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जी, नेगेटिव मार्किंग भी एक वजह है उसके डिफिकल्ट होने की, लेकिन जो असल वजह होती है वो होती है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस या डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस की, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए कैंडिडेट्स कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अब जो हार्डवर्क की बात आती है वो आती है आपके फर्स्ट स्टेप में, जिसमें आपको बुक्स कवर करने होते हैं। और बुक्स का जो कवर करना है उसमें आप अदील नियाज की बुक्स पढ़ सकते हो, आप इंसाइक्लोपीडिया की बुक पढ़ सकते हो। जनरल नॉलेज की जो बुक है मिनिमम आपको एक बुक करनी होती है और मैक्सिमम आप 2 कर सकते हो या 2 से ज्यादा भी कर सकते हो। लेकिन जो बुक्स का कवर करना है वो आपका इनिशियल स्टेज था, जो आप पूरा साल तैयारी करते आ रहे हो या उससे पहले तैयारी करते हैं। अभी आते हैं दूसरे स्टेप पे जो आप अभी कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 10 दिन है या 10 दिन से भी कम दिन है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कोई भी वेबसाइट, स्पेशली आप पाक MCQs की जो वेबसाइट है वो बहुत ही उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कैटेगरीज भी डिवाइड की हुई है, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स या एवरीडे साइंस, जितनी भी कैटेगरीज है वो डिवाइड की हुई है। आपकी जो एरिया वीक है उस पर जाकर आप क्वेश्चंस कवर सकते हो। और नोट किया गया है कि काफी क्वेश्चंस पाक MCQs से भी लिए जाते हैं। वेबसाइट के साथ साथ आप YouTube पर भी तैयारी कर सकते हो। आप उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs किसी भी कैटेगरी के लिखोगे तो आपके पास हंड्रेड्स या मोर देन 100 MCQs आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी कर सकते हो। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है जो है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स को मैंने अलग क्यों रखा है, वो इसलिए क्योंकि वो आप बुक से तैयारी नहीं कर सकते हो, आपको उसमें क्रेमिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मैथमेटिक्स के लिए आपको कोई भी दोस्त गाइड कर सकता है या आप किसी भी टीचर के पास जा सकते हो, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स होती है, उसमें रेशो, प्रोपोर्शन या एनालिटिकल इस तरह के टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। वो आप किसी भी दोस्त से कवर कर सकते हो और ये लाजमी पार्ट होती है, ये आपको एडिशनल इजाफी मार्क्स देती है। और उसके बाद जो चौथी चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स इस तरह भी होता है कि उसमें बहुत सारे 40% या उससे भी ज्यादा वो क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो होते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्योंकि आपकी जो पाकिस्तान अफेयर्स है उसमें भी आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं समटाइम्स, और जनरल नॉलेज भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की बहुत अहमियत होती है। और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत बेहतर है, अगर आप न्यूज देखते हो वो भी बहुत बेहतर है, अगर आप पाक MCQs की वेबसाइट जो है उससे आप करंट अफेयर कवर करते हो वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट वे है। अगर आप अलग से करंट अफेयर्स के MCQs लिखकर नोटबुक बनाते हो और वहां से प्रिपरेशन करते हो वो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो करंट अफेयर का करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फिफ्थ थिंग है वो होता है आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है। इंग्लिश के सब्जेक्ट भी जो है वो आपका बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इसमें आप प्रीपोजिशंस को आप देख लो, क्योंकि वो आप टाइम पीरियड, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में कर सकते हो। चलिए अब समझते हैं कि टेस्ट अटेम्प्ट किस तरह करना है, क्योंकि काफी दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वो जितने क्वेश्चंस उनको आ रहे होते हैं वो सिर्फ उतने ही अटेम्प्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ नेगेटिव मार्किंग। चलिए नेगेटिव मार्किंग का फियर है, लेकिन वो 0.25 है, वो 1.25 नहीं है, क्योंकि 0.25 का मतलब ये होता है कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर रहे हो उसके बाद आपको एक नेगेटिव मार्क मिलता है। तो आपने इतना फियर नहीं लेना, आपने रिस्क लेना है, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक MCQ है उसमें आपको 2 MCQs पे डाउट हो रहा है, तो आपको 50-50 चांसेस आ रहे हैं, तो 50-50 पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना रिस्क भी आप नहीं लोगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़े। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हो, आप 90s अबव जा सकते हो, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उतने आपके चांसेस ज्यादा होंगे पास होने के। और जो दूसरी चीज है टेस्ट अटेम्प्ट करने में, वो है न्यू कैंडिडेट्स के लिए, कि वो जब जाते हैं तो वो टिक करना शुरू कर देते हैं। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारा एक दोस्त था जिसने OMR शीट पर टिक कर दिए थे, क्योंकि वहां पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती।
वहां पर आपको एमआर शीट पे जो आंसर है आपको इनसर्किल करना है। और समटाइम्स ये भी गलती हो जाए कि आपको इंग्लिश का पोर्शन होता है और आप मैथ के पोर्शन में टिक कर रहे होते हो, क्योंकि आपको देखना होता है कि ये कौन से पोर्शन में ये पहला क्वेश्चन कहां पर लिखा हुआ है, सेकंड कहां पर लिखा हुआ है। ये आपको बहुत जो है केयरफुली आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपको फिर दूसरी आंसर शीट नहीं मिलती है। आपने जो आंसर्स इनसर्किल करने हैं वो भी आपने बॉल पॉइंट से करने हैं। आपने कोई मार्कर या जेल पेन नहीं लेके जाना, क्योंकि बॉल पॉइंट से आपकी कार्बन कॉपी पर भी निशान आ जाते हैं। और कार्बन कॉपी जो होती है वो आपने एंड में अपने पास रखनी है, ताकि आप घर पे आकर आंसर की जब आ जाए तो आप क्वेश्चन चेक करोगे कितने आपके करेक्ट है कितने नहीं। और जो आखिरी चीज है वो ये है कि आपने प्रेशर नहीं लेना। आपने प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि मौसम भी बहुत गर्म है और स्पेशली जो कराची में टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा गर्म है। तो आपने जो है प्रेशर नहीं लेना, अल्लाह पे तवक्कल रखनी है और दुरूद शरीफ पढ़ के बिस्मिल्लाह करके आपने जो है टेस्ट शुरू कर दें। इसके साथ ही मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।